नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी हम देखिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और ये जो स्थिति दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। और जो सीजेपी के द्वारा जो बीते दिन जो प्रोटेस्ट में कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन करने को उतरे, उसको ये लोग राजनीति बता रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय बैरिकेडिंग तोड़ के ये लोग कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंच गए हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग ये है कि जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो बच्चे अभी पूरी तरीके से अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे थे, जिनको अपने उज्जवल भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी, उनको बरगला के सड़कों पे उतरवा दिया और खुद जाके जो है अपने बड़े बड़े बंगलों में जाके बैठ गए। क्या ये तरीका कांग्रेस का सही है? देश के भविष्य को बर्बाद करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नीरज सिंह जी के साथ सड़क पर उतरी हुई है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इनका दोहरा चरित्र जो है जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है हम छात्रों की मांग को रख रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कभी छात्रों के साथ रही है? आप हमें ये बताइए, जितने शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में जितने बार जो है पेपर लीक हुए, क्या कभी उसने इस तरीके का एक्शन लिया? भारतीय जनता पार्टी आई तो ऐसे जो है पेपर लीक जो होते रहते थे, इनके लिए कड़ा कानून बनाया। ठीक है, आप देखिए कैमरे में हम दिखा सकते हैं आपको कि वहाँ पर नीरज सिंह की अगुवाई में ये यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये लोग कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम दिखाई देने को मिल रहा है यहाँ पे, और एक ही नारे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। और देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय है। कांग्रेस कार्यालय के आसपास ये लोग अब पहुँच गए हैं और पुलिस इनको बहुत रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। बैरिकेडिंग को आगे हटा के, तोड़ते हुए बैरिकेडिंग को ये लोग आगे निकलते जा रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर पूजा दुबे। क्या कहेंगी इस प्रोटेस्ट को लेकर? ये प्रोटेस्ट जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में है और जिस तरह से आपने लोकतंत्र में एक सम्मानित सदस्य के लिए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर इस तरह की हरकतें करी, वो बिल्कुल निंदनीय है और आपको नहीं करना चाहिए था। देखिए, मर्यादा में सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अमर्यादित चीज़ें करते हैं एक राजनीति में, तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देती। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, कांग्रेस ने जो अलोकतांत्रिक अमर्यादित कार्य कल किया, प्रधानमंत्री जी के आवास पे जाके धरना देना, ये बहुत ही गलत है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस तो कह रही है हम छात्रों के मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं? छात्रों के साथ तो हम लोग सभी छात्रों के साथ हैं। ये कांग्रेस पार्टी छात्रों की आड़ में राजनीति कर रही है। बच्चों को राजनीति का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, क्या कहेंगी मैम, वाकई कांग्रेस इस समय छात्रों के नाम पे राजनीति कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो जिस तरह की अराजकता जो है प्रधानमंत्री जी के आवास पे और जंतर मंत्री पर हो रहा है, ये इससे युवा का भविष्य नहीं बनने वाला है। अराजकता फैला रहे हैं, अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, युवाओं के माध्यम से वो सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, जो तमाम विपक्ष पार्टियां इस समय छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं? ये बहुत गलत बात है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनको कभी भी किसी भी गलत नियत से जो है उसको मोहरा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ अपने दम पे करनी चाहिए, ना कि युवाओं को दम पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी चोर है। राहुल गांधी चोर है। ये क्यों कह रहे हैं आप? ये इसलिए कह रहे हैं कि सामने से आकर के वो कोई बात नहीं करता है, बल्कि इस तरह की राजनीति करता है। धरना देने का एक वो होता है, नियम कानून होता है, बगैर परमिशन लिए इस तरह से छात्रों के हाथ में, जिन छात्रों के हाथ में कलम होना चाहिए, उन छात्रों के हाथ में पत्थर पकड़ा करके आतंकवादी बनाना चाहता है। इसलिए हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम छात्रों की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो हमेशा मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए तो देश में पप्पू कहे गए हैं। देखिए, पीछे नारे लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी हाय हाय।
गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे धावा बोले हैं? हम लोगों की ये मांग है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने और कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे देश के संविधान मंदिर पे घात करने का काम किया है, हम सब इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए। आप 60 साल वहीं आपका प्रधानमंत्री रहा संसद भवन में और युवाओं को गुमराह करके आपने संसद भवन घेरने का काम किया। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। क्या लगता है कि युवाओं के भविष्य बातों पर लेकर युवाओं को मुद्दा बनाकर अब विपक्ष राजनीति करने पर उतर गया सड़कों पे? और क्या कर रहा है? और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बंगाल हार गए, युवाओं ने भाजपा को जिताया। उत्तर प्रदेश हारे, युवाओं ने भाजपा को जिताया। दिल्ली हारे, युवाओं ने भाजपा को जिताया। बंगाल हारे, युवाओं ने भाजपा को जिताया। बिहार हारे, युवाओं ने भाजपा को जिताया। ये सब पागल हो गए हैं। युवा, कुछ युवाओं को गुमराह करके इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बीच में डाल करके पूरे संसद भवन का अपमान करने का। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि देश को नेपाल बना देंगे? उन लोगों को जवाब देने ही तो ये युवा यहाँ आया है। अरे बनाना है तो हम लोग के सामने बना के दिखाओ। पीठ पीछे पुलिस वालों पे घात करके, हमला करके, माहौल को खराब करके नेपाल बनाने आए हो। आओ हम लोगों से टकराओ। राहुल गांधी हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। तो देखिए इस प्रोटेस्ट में आप चारों तरफ यही देख सकते हैं, यही नारे गूंज रहा है यहाँ पे कि राहुल गांधी शर्म करो, देश की युवाओं के बच्चों के नाम पर राजनीति बंद करो। ये लोग हाथों में तख्तियां लिए हैं, लोकतंत्र को बंधक बनाना बंद करो। और देखिए ये आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय का इस समय जो हस्र है कि आप पीछे देखिए कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं और बैरिकेडिंग पे चढ़ के राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। हम और आगे बढ़ेंगे और लोगों से जुड़ने और बात करने का प्रयास करेंगे कि सर क्या कहेंगे, आज कांग्रेस कार्यालय को आप लोगों ने यहाँ पर घेर रखा है, क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह की हरकत कल हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, ये आम लोगों का प्रदर्शन है। जो कल राहुल गांधी ने किया स्टूडेंट्स की आड़ लेकर, जिस तरह से जो है उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो जल्दी ही आम लोगों के सामने आ भी जाएगा। आम स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट के ऊपर। नीट की दोबारा परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद 11 लाख स्टूडेंट पास हो गए। आखिर जो लोग वहाँ बैठे हैं जो स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट होते तो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ी जाती है, आगजनी की जाती है, कारों में आग लगाई जाती है, गाड़ियाँ उल्टी कर दी जाती हैं। मतलब पुलिस गाड़ी में अगर पानी पड़ा, कोई चीज़ पड़ी, उसको चोरी कर लिया जाता है। ये ताकि इस प्रोटेस्ट वाकई छात्रों की लड़ाई के लिए हो रहा था या राजनीतिक लड़ाई के लिए हो रहा? ये राजनीतिक लड़ाई, हर विपक्षी पार्टी वहाँ पहुँच गई। जहाँ जहाँ पर स्टूडेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, मान लीजिए कि यही पंजाब है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर जब स्टूडेंट पिछले महीने लाठी खा रहे थे तब अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? पंजाब से चलते हैं, वो फ़ोन पे बताते हैं कि वहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, मैं भी पंजाब से चल पड़ा हूँ। तो पंजाब के स्टूडेंट नहीं है, दिल्ली में जो बैठा स्टूडेंट है स्टूडेंट है। तो इस तरह के दोहरा मापदंड पे ये लोग चलते हैं। इसी तरह से केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्यों मारा जा रहा है? वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, दिल्ली के स्टूडेंट है। तो ये दोहरा मापदंड है और इस तरह से विपक्षी पार्टियां मुद्दा ढूंढ रही थी। उनको एक मुद्दा भोले भाले स्टूडेंट्स के पीछे छुपने का मिल गया और स्टूडेंट्स के कंधे पे जो है वो बंदूक रख के गोली चलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर आज कांग्रेस कार्यालय को घेर रखे हैं, तमाम नारेबाजी हो रही है, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए वो स्टूडेंट के भेष में आतंकवादी जैसे लोगों को ला के वो स्टूडेंट के ऊपर कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। ऐसे लोगों का हम लोग खंडन करते हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए जो लोकतंत्र की हत्या करें, जो शासन प्रशासन का नुकसान करें, ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। स्टूडेंट के भेष में आतंकवादी है। ये पूरी तरीके से इन्होंने एक सीजीपी का ला के नाम टैग इन्होंने एक गठन किया, जो वो गठन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और ऐसे काकरोचों को हम जैसे नौजवान मसलने का काम करेंगे। क्या लगता है वाकई कॉकरोच जनता पार्टी जिन मुद्दों के नाम पर
अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर आई थी, वो वाकई अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है? कुछ नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम कोई पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई नेता नहीं आएगा हमारे उसमें समर्थन में। लेकिन वहाँ पे केजरीवाल चले जाते हैं, वो उसी पार्टी का ही एजेंट भेजा हुआ था जो एक वहाँ पे सब अपनी रोटी सेकने के लिए चले गए। उनको ये नहीं पता था कि इतना माहौल वहाँ पे खराब हो जाएगा। वो जो है बेगुनाह लोगों को ऐसे लोग ने मरवाने का काम किया है, इनको उकसाया गया है और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को हम लोग मसलने का काम करेंगे। अब तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं सब मिलजुल के समर्थन दे रहे हैं सीजेपी को। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी सोच यही टाइप की है। ऐसे लोग इसीलिए समर्थन करेंगे ही करेंगे। इनका मुद्दा ये है कि सबको इस्तीफा दिलवाओ और अपना कुर्सी पे बैठो, ठीक है। पूरी तरीके से इनका यही मकसद है, इनकी यही विचारधारा है, इनकी यही सोच है। लेकिन ये देश की जनता नहीं होने देगी। हम जैसे नौजवान तत्काल वहाँ पे पहुँचेंगे और कॉकरोच जैसे लोगों को मसलने का काम किया जाएगा। आप देखिए कि हमारे ठीक पीछे जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस समय डोर संभाल लिए हैं और इस समय वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, झंडा है और वो लोग कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और देख सकते हैं कि इस समय प्रदेश की राजधानी में क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आप क्या पूछना चाहेंगे? वाकई कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए जो बात ये संविधान तोड़ने की लड़ाई लड़ रही है। आप बताइए उनका सांसद से क्या संबंध है? सांसद फोन तोड़ने चले थे। आप संविधान की बात करते हैं और सांसद नहीं रहेगा तो संविधान कैसे रहेगा? और संविधान के मंदिर को तोड़ने जा रहे हैं आप। इतनी हिमाकत करने का प्रयास आपने किया। इसी प्रोटेस्ट से एक वीडियो आ रहा है, वो कह रहे हैं भारत को हम नेपाल बना देंगे। भारत को नेपाल नहीं, भारत बन रहेगा और 500 शताब्दी तक नहीं चेंज हुआ तो आप ऐसे कांग्रेस को हमारे भैया एक चीटे में उड़ जाए। ऐसे कांग्रेस हिट जैसे मारा जाता है उसी तरह कोई मारेगा, पाउडर उड़ जाएंगे। इनकी औकात है ये श्रीलंका और नेपाल बनाएंगे भारत को। भारत के लोग इतने कमजोर, इतने नपुंसक नहीं है। ऐसे काकरोचों को एक डिब्बा फ्रीट से उड़ा देंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है कि हम लोग भारत को नेपाल बना देंगे। तमाम जो इस तरीके से जो लोग उपद्रव कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत का युवा भारत को कभी नेपाल नहीं बनने देगा। जैसा कि जंतर मंतर पे विरोध हुआ, नीट की परीक्षा में धांधली हुई, उसकी आप मांग करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए। मगर धरने में आप कह रहे उमर खालिद जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, ये करना गलत है। छात्रों को गुमराह करना गलत बात है। जो कहा जाता था कि सीजेपी जो कह रही है कि हम अपने मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, अब वो सीजेपी राजनीति करने पे उतर आई है क्या? बिल्कुल, सीजेपी जो है वो राजनीतिक ही कर रही है। वो लड़ाई नहीं लड़ रही, वो छात्रों की लड़ाई नहीं कर रही है। छात्रों का आंदोलन को की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने उसको पूरा कैप्चर कर रखा है। उस आंदोलन में भारत के जो है अपमानजनक नारे लगाए जाते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर छात्रों का आंदोलन नहीं हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं उन्होंने जो है उसको कैप्चर कर लिया है और वहाँ पर एक भड़काऊ माहौल बनाने का तैयारी कर रहे हैं। कौन भड़का रहा है देश के युवाओं के साथ? कौन उनके संवेदनाओं के साथ खेलना चाहता है? जब देश सशक्त हो रहा है तो सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ जुट के हमारे छात्रों को भड़का रही हैं, जिससे कि वो उपद्रव करें और छात्रों का नाम खराब हो। सभी, चाहे वामपंथ की पार्टियां हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और जहां कांग्रेस मुख्यालय पे खड़े कांग्रेस जैसी पार्टियां, राहुल गांधी जैसे लोग देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सड़क में उनको ये जानकारी नहीं कि जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ के उस युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं? जब युवाओं सड़क पे थे वो बाहर घूम रहे थे, विदेश में थे, तो वैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल भड़काने का काम करते हैं राहुल गांधी, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं। देश की जनता, देश के जो छात्र हैं, क्या वो विपक्ष के मंसूबों पे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास करेंगे? देश का युवा हो सकता है भ्रम में कुछ समय के लिए आ गया हो सकता है कुछ समय के लिए दिक्कत हो, लेकिन देश का युवा आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है
और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो रखी है और चारों तरफ यही चीजें नजर आ रहा है। कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये देखिए राहुल गांधी के पोस्टर पर चप्पलों से मारा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो जाहिर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी के तस्वीर पे जूतों से चप्पलों से यहाँ पे बौछार किया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये इसी तरह का व्यवहार किए हैं, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। जूते लात से उनका स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, ये देखिए हम आइए आपको तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या क्या कह रहे हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद के ये लोग नारे। मुर्दाबाद जो देश को बांटने का काम करता है, जो संसद को देश को तोड़ने का 370 बहाल करने की बात करता है, उसकी तीन ही दवाई है, जूता चप्पल और पिटाई। क्या कहेंगे, क्यों इतनी नाराजगी है राहुल गांधी? देश से बाहर गए थे देश विरोधी गतिविधियों की ट्रेनिंग लेने के लिए राहुल गांधी, अब आए हैं ये प्रोटेस्ट के नाम पे तख्ता पलट करने की साजिश कर रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। क्या देश की जनता उनके जो लोग नारे लगा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो देश में कल हुआ, देश की राजधानी में कल हुआ, देश में उन लोगों ने उन्हीं युवाओं को गुमराह किया है और खुद से अपने ही लोगों से लाठी पिटवाई उन लोगों ने और हमारे देश के युवाओं के साथ खेल कर रहे हैं।